नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी को नमो बुद्धाय। और भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी उपासक उपासिकाओं, विद्वान एवं विदुषियों और हमारे साथ जुड़े हुए शोधार्थियों का आज के इस द्वितीय वर्ग के समापन समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, आप लोग 18 दिन तक हम सभी के साथ में जुड़े हुए थे और 1 जून से लेकर 18 जून तक पाली शिक्षण की कक्षाएं चली, जिसमें 3 वर्गों के माध्यम से भिन्न भिन्न शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने अपनी बात रखी और पाली भाषा के विषय में बताने का प्रयास किया। और बुद्धदत्त पाली वर्ग के तहत जो है ये सेकंड बैच था, द्वितीय सत्र था और आज इस सत्र का समापन समारोह है। और बुद्धदत्त पाली वर्ग में जो शिक्षक और शिक्षिकाओं ने हमें पढ़ाया वो है पूज्य सामनेर शुभमचित भंते जी, डॉक्टर इंदु डिमोलिया जी, डॉक्टर कृष्णा कुमारी मैम और मुकेश मेहता जी, अविनाश बर्मन जी और राजेश राज गौतम जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस समापन सत्र में हमारे साथ जो संचालक के रूप में रहेंगे वो आदरणीय राजेश राज गौतम जी रहेंगे। और आज मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे साथ उपस्थित रहेंगे हमारे बड़े आदरणीय डॉक्टर रमेश प्रसाद जी, उनका सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच में अविनाश बर्मन जी, डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर, पूज्य भंते सामने शुभमचित जी, अंकित वासनिक जी, इन सभी का सहयोग और इन सभी का सहयोग हम सबके साथ में रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अधिक समय न लेते हुए मैं आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं राजेश राज गौतम जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद इंदु जी। ब्रह्मिंद्र देविंद्र नरिंद्र राजं बोधि सुबोधि करुणा गुणगं पय्यापदीप जलितं जलंतं वंदामि बुद्धं भवपारतीर्णं वंदामि बुद्धं भवपारतीर्णं। भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के तत्वावधान में आयोजित इस 18 दिवसीय ऑनलाइन पाली शिक्षण अध्ययनशाला के समापन सत्र में उपस्थित आप सभी पाली भाषा अनुरागियों, उपासक उपासिकाओं, गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए हम स्वागत करते हैं। पाली भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, जिसका अध्ययन डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर के निर्देशन में 1 तारीख से लेकर 18 जून तक किया गया। यह द्वितीय बैच था जिसकी कक्षा 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक चली। हमारे बीच संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पाली एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी डिपार्टमेंट के HOD तथा फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या के डीन प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी उपस्थित हैं। सर की 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा 38 शोध पत्र देश के प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आप
सन 2003 में महर्षि बादरायण व्यास सम्मान, जो कि राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा प्रदान किया गया, उससे सम्मानित हैं। तथा 2005 में राहुल सांकृत्यायन अवार्ड, जो कि इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज के द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त बुद्धवाणी प्रयागराज द्वारा सन 2012 में बुद्ध रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 2019 में विद्वत भूषण सम्मान, जो कि अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर, जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा गवर्निंग बॉडी मेंबर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं तथा बुद्ध त्रिरत्न इंडियन सोसाइटी फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज तथा गांडीवम इसके लाइफ मेंबर हैं। सर 2 पत्रिकाओं 2 जर्नल के एडिटर भी हैं, एक धर्मदूत तथा एक पाली प्रतिपदा। ऐसे विद्वान प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी को अपने सम्मुख उपस्थित पाकर हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। हम सर से निवेदन करते हैं कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को ओतप्रोत करें। नमो बुद्धाय। एमस्में वेबिनारे उपठितानं सभ्येषं प्रतिभागिनं अयेषं महोदयानं। पाली इति बुद्धवचनं एथपन पह्यंग उपजति का पाली। पाली ती भगवतो बुद्धस्य देशना। इदानीं समये कथितं या बुद्धवचनं पालेति सा पाली, या बुद्धवचनं रखति सा पाली। तो बुद्धवचनं पालेति, बुद्धवचनं रखति, कथं रखति, कथं पालेति, कं पालेति, कस्य पालेति। पाली भाषा मझमेन भगवतो बुद्धस्य वचनं रखति सा। येन मध्यमेन मयं सुखं अनुभवाम संतिं लभाम तंग बुद्धवचनं। बुद्धवचनं कायं भाषायं उपलभति, पाली भाषायं, पाली भाषायं बुद्धवचनं दिशति लभति। का पाली भाषा बुद्धवचनं तथागतस्य सम्मा सम्बुद्धस्य भाषा। तथागतो बुद्धो कथं पाली भाषायं देशनं करोति, कथं पाली भाषायं धम्मं करोति,
पाली भाषा तस्मिन् समये बहुजनस्य भाषा आसीत्। तायं भाषायं भगवा बुद्धो धम्मं देशे। तस्मिन् समये भारतरक्षस्य भाषाति पाली भाषा। यथा इदानीं समये भारत रक्षस्य रठीय भाषाति हिंदी भाषा। तस्मिन् समये बुद्ध काले बहुजनस्य भाषा रठीय भाषा थी पाली भाषा। अब अपने हिंदी भाषा में, अपने राष्ट्रीय भाषा में थोड़ा बोलना चाहूंगा ताकि सभी लोगों के लिए लवकर हो। ये जो पाली भाषा है, पहले मैंने कुछ पाली भाषा में इसलिए कहा कि आप लोगों का जो 18 दिनों का ये बुद्ध दत्त संवर्धन प्रतिष्ठान के माध्यम से पाली वर्कशॉप चल रहा था, तो हुआ कि कुछ पाली सीखे होंगे तो कुछ पाली भाषा में कहा जाए, ताकि उसका पाली भाषा थी अति सरला भाषा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें न संशयो। सीखने की केवल आवश्यकता है, सीखने की जरूरत है। क्योंकि ये भाषा मैंने अभी कहा कि ये जो भाषा है वो बुद्ध काल में आज से 2500-3000 वर्ष पहले ये भारत की राष्ट्रभाषा थी। राष्ट्रभाषा वही होती है जो अधिक से अधिक लोग जिस भाषा का, जिस बोली का प्रयोग करते हैं। पाली भाषा का प्रयोग उस समय अधिक से अधिक लोग करते थे। अब भगवान बुद्ध की यही मनसा थी कि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो, अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों का सुख हो। इसलिए वो उपदेश करना चाहते थे, या उपदेश उन्होंने किया भी, और अपने शिष्य भिक्षुओं को पाली भाषा के माध्यम से ही, बहुजन की भाषा के माध्यम से ही उपदेश देने को निर्देश भी किया। देशेत भिक्खवे धम्मं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि लोक पर उनको अनुकंपा करनी थी। लोकानुकंपाय, बहुजन का हित देख रहे थे, बहुजन हिताय, बहुजन का सुख चाहते थे, बहुजन सुखाय। इसलिए उन्होंने आम जनता की बोली में लोगों को उपदेश देने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि भगवान की जो भाषा है वो आचरण प्रधान है, और हम उस बात को, उन चीजों को हम तब तक आचरण में नहीं उतारेंगे जब तक कि वो हमारे दिल को नहीं छुएगा। और दिल को कब छुएगा? जब उसे आप अच्छी तरह से मन में उतारेंगे, उसको समझेंगे, तभी ना मन में उतारेंगे। तो अच्छी समझ होने के लिए अपनी भाषा होनी चाहिए। अपनी भाषा में ही आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसलिए बुद्ध ने जो चयन किया अपने उपदेश की भाषा को, वह पाली भाषा को चुना। कुछ लोग तो उस समय भी, कतिपय लोग, संभ्रांत लोग, वह चाहते थे कि बुद्ध की भाषा, बुद्ध की देशना, बुद्ध का उपदेश
कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाए। यमेलू और तेकिलू हम बहुत अंदर नहीं जाना चाहेंगे। दो ब्राह्मण थे जो कहते थे कि जो छांदस है उस समय के आम जनता की वो बोली नहीं थी, वो पढ़े लिखे लोगों की बोली थी, इंटेलेक्चुअल क्लास की बोली थी, संभ्रांत वर्गों की बोली थी, पढ़ा लिखा जो तबका था उसकी बोली थी। वो चाहते थे कि छांदस में भगवान आप उपदेश करें। भगवान ने उसको मना किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा सकाय निरुक्तिया बुद्ध वचनं पर्याप्त। शक मने होता अपना, सकाय निरुक्ति अपनी निरुक्ति में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में बुद्ध वचनं पर्यापनित, बुद्ध वचन को सीखने की उन्होंने अनुमति, अनुजनामी उन्होंने अनुमति दी। अपनी अपनी बोली में सीखो ताकि उसे अच्छी तरह से समझ सको, ताकि उसका कल्याण हो सके, मंगल हो सके। और वही मंगल, वही कल्याण, वही हित, वही सुख के लिए यह जो बुद्ध दत्त पाली संवर्धन संस्थान जो कार्य कर रही है उसको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। विशेषकर प्रफुल्ल गढ़पाल जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तब प्रफुल्ल गढ़पाल जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं कि इतना उत्तम कार्य पुनर्जागरण हुआ है बुद्ध धर्म का यहाँ पर भारत में। अनागारिक धम्मपाल, राहुल सांकृत्यायन, जगदीश काश्यप, आनंद कौशल्यायन, भिक्षु धर्म रक्षित, इन सब महानुभावों के प्रयास से बुद्ध धर्म भारत में आया। फिर इसके बाद भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने बुद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, यह दुर्भाग्य ही रहा कि बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन के बाद, बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद बहुत लंबा समय तक इस लोक में नहीं रहे, जिनका लाभ हम लोग प्राप्त नहीं कर सके। अगर वो कुछ और वर्ष रह जाते तो आज का भारत कुछ और ही होता। खैर, अभी जो यह संस्था काम कर रही है प्रफुल्ल गढ़पाल जी के नेतृत्व में, हमें तो यह लगता है समय लगेगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन धम्म को समर्पित कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि धम्म को कैसे समझाया, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में वो अपनत्व नहीं रहेगा, वह बात नहीं बनेगी। धम्म की भाषा में ही होनी चाहिए, और वह भाषा जो अति सरला है, कठिन भी नहीं है। यह अलग बात है क्योंकि विलुप्त हो चुका है, भारत से वो गायब हो चुका है या गायब कर दिया गया था, फिर किसी तरह से भारत में वापस आया। यह हमारी भाषा है, यह श्रीलंका की भाषा नहीं है, यह म्यांमार की भाषा नहीं है, यह थाईलैंड की भाषा नहीं है, यह तो भारत भूमि की भाषा है। और अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने सुख के लिए थाईलैंड वालों ने, श्रीलंका वालों ने, म्यांमार वालों ने आज तक संजो कर रखा है। वहां की भाषा तो म्यांमारी है, वहां की भाषा तो सिनाली है, थाई है। यह पाली भाषा तो हमारी मातृभाषा है, हमारी अपनी भाषा है। उस भाषा को पर हमारा अधिकार है, इसलिए इस भाषा को जन जन तक फैलाना भी हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को
प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने पकड़ा। उन्होंने समझा यह हमारा दायित्व बना है, यह जो जीवन मिला है यह जीवन हमारा सार्थक हो जाए, यूं ही व्यर्थ न चला जाए। तो बुद्ध की जो भाषा पाली भाषा है, तो उसके लिए आपने देखा होगा प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने कितना मेहनत किया, छोटी छोटी पुस्तकें निकाली, क्योंकि भारत में जो आरंभ हुआ पाली की पढ़ाई वो एमए स्तर से हुआ, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वो कलकत्ता में पहले से चल रहा था, लेकिन वहां भी आरंभिक स्तर से नहीं हुआ। भाषा तो क ख ग घ से सीखा जाता है। अब कोई बूढ़ा आदमी को सिखाया जाए तो उसमें समय लगता है, और वैसी पढ़ाई भी नहीं, जो बीए कर गया है तो उसको डिग्री के लिए एडमिशन लिया और उसको भाषा से मतलब नहीं, और वो जो है हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से पाली में डिग्री ले लिया। अब ये भी एक विडंबना है, पाली से वो एमए है, पाली से वो पीएचडी है, पाली से डॉक्टर बन गया, लेकिन बोलने को कहा जाए तो 4 दिन पाली नहीं बोल सकता। कैसी भाषा सीखे हो? पाली में डॉक्टरेट, पाली भाषा का ज्ञान नहीं, यह भी विरोधाभास है। जिस भाषा में डॉक्टरेट की डिग्री हो उस भाषा का तो ज्ञान होना चाहिए, उस भाषा में तो धारा प्रवाह बोलने की क्षमता होनी चाहिए। प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने, संस्कृत के व्यक्ति, संस्कृत के आचार्य हैं, पाली के आचार्य नहीं है। पाली के आचार्यों को यह काम करना चाहिए था। उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने देखा कि इस पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या शासन से भी हमें बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है, यथोचित सहयोग जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अगर इसे प्राइमरी स्तर से पाली को अगर बढ़ाया जाए तो इसमें नौकरी की भी संभावना बनेगी। अब बच्चे जब आएंगे प्राइमरी स्टेज में, वो सीखने का उम्र रहता है, वो पाली भाषा को तो सीखेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो पाली भाषा है, ये जो आचरण की भाषा है, वो तो आपको आचरण सिखा रहा है। आज जो नई शिक्षा नीति आई, वो कह रहा है कि राष्ट्रीयता इसमें आवे, नैतिकता इसमें आवे, पर्यावरण का बोध हो। यही तो पाली भाषा सिखाता है। लोगों में शांति सौहार्द सिखाता है, लोगों में समानता की बात सिखाता है, हर पशु पक्षी जीवों के प्रति प्रेम सिखाता है। जब हम हर जीव जंतु के प्रति प्रेम करेंगे, इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम क्या हो सकता है? उससे अधिक नैतिकता क्या हो सकती? पर्यावरण का कुछ कहना ही कुछ अलग बात। पर्यावरण पर भगवान बुद्ध ने बहुत कुछ कहा, क्योंकि जब हम हर जीव को देखते हैं तो पानी को गंदा नहीं करेंगे, नदी हमारा स्वच्छ रहेगा, नदी की स्वच्छता की बात करते हैं, मृदा की बचाव की बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण से रोकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध तो शांति प्रिय थे, शांति उनको प्रिय था। वायु प्रदूषण की रोकने की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण ठीक है आज बहुत बढ़ गया, उस समय भी प्रदूषण को रोकने के लिए, चूंकि प्रदूषण इसका मतलब था, बुद्ध ने कहा कि इसको वहां मत रखो, उसको वहां मत फेंको, ऐसा मत करो। इसका मतलब है कि वो सब बातें वहां थी, ठीक है, मात्रा कम रही होगी, उन्हें लगा होगा कि और बढ़ जाएगा, इसी लोगों को उन्होंने आगाह किया। बुद्ध ने मन को पकड़ा कि मन से ही सारे
बुरे कार्य अकुशल धर्म होते हैं, तो अकुशल धर्मों को मन से निकाल दिया जाए तो मन में कुशल धर्म बचेंगे और केवल कुशल कुशल ही कार्य होगा, तब उसका भी कल्याण होगा जो कुशल धर्म से युक्त होगा, और उसके साथ जो भी संपर्क में आएंगे उसका भी कल्याण होगा, उसका भी मंगल होगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कहकर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पाली भाषा यह हमारी भाषा है, यह भारत भूमि की भाषा है, यह हमारी जननी है। इसकी रक्षा करना, इसका बढ़ाना, इसका फैलाव, इसका प्रचार प्रसार हमारा पुनीत कर्तव्य है। और इस भाषा को कैसे बढ़े, इसका दायित्व उन्होंने प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने, बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रस्थान ने जो लिया है वो बहुत बड़ा दायित्व है। और वो देखता रहता हूँ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हमेशा निरंतर उनकी टीम लगी हुई है। ये अंदर की करुणा है, क्योंकि वो जान रहे हैं अगर इस देश से भ्रष्टाचार हटाना है, इस देश से जातिवाद क्षेत्रवाद हटाना है, इस देश में सुख शांति लाना है, नक्सलवाद की बात करते हैं तो नक्सलवाद हटाना है, आतंकवाद हटाना है, तो हमें बुद्ध के धम्म की ओर लौटना। बिना बुद्ध के धम्म की ओर लौटे बिना हम जो जन कल्याण की जो बात करते हैं, मानव कल्याण की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, नैतिकता का बखान करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, वह हमें नहीं लगता है कि बुद्ध के धम्म के बिना यह पूरा हो पाएगा। जरूर कुछ तो होगा ही, हो भी रहा है, लेकिन इसमें गति अगर चाहिए तो बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाना होगा। और धम्म को आगे बढ़ाने के लिए पाली भाषा का प्रचार प्रसार करना होगा, जन जन तक फैलाना होगा, तभी इस देश का कल्याण होगा, हर इंसान का कल्याण होगा, हर प्राणी का मंगल होगा, सबका मंगल होगा। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ज्ञानवर्धक व्याख्यान से हम सभी लाभान्वित हुए हैं और पाली भाषा भविष्य में जरूर जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होगी, ऐसा हम सभी का संकल्प है। अब हम आज के विशिष्ट अतिथि आचार्य राजेश चंद्रा सर से सादर निवेदन करते हैं कि वे अपने वक्तव्य से हम सभी को आप्लावित करें। आचार्य राजेश चंद्रा सर। ये जो सारे महानुभाव आज के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ये जो आचार्य राजेश चंद्रा को बीच में बुला लिया गया है, ये जबरन का बुलाना है। जहाँ प्रोफेसर रमेश प्रसाद साहब हों, वहाँ राजेश चंद्रा जैसे व्यक्तियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। इतने स्वनामधन्य व्यक्तित्वों को प्रोफेसर गढ़पाल साहब ने जोड़ रखा है और इसमें कहने की आवश्यकता नहीं। हमने इसको कल भी कहा था और आज पुनः कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय एकता का आंदोलन भी है। ये इस ऑनलाइन आयोजन के जरिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर साहब बिहार से जुड़े हैं, कोई मध्य प्रदेश से जुड़ा है, कोई केरल से जुड़ा है, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। तो ये एक राष्ट्रीय एकता का भी आयोजन है और इस आयोजन को जितने सुधी तरीके से प्रोफेसर गढ़पाल जी लेकर चल रहे हैं, प्रोफेसर गढ़पाल जी का ही, डॉक्टर गढ़पाल जी का ही
एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है, साल भर पहले आपने लिखा था, आधुनिक पाली भाषा और साहित्य की 10 महत्वपूर्ण घटनाएं। वो बहुत अच्छा आपने ऐतिहासिक विवरण दिया है गढ़पाल जी। उसमें 10 घटनाओं का, ऐतिहासिक घटनाओं का तथ्यों के साथ विवरण दिया है। मैं खाली उन 10 घटनाओं को संक्षेप में उन्हीं के आलेख से बुलेट पॉइंट्स के रूप में विवरण देना चाहूंगा। पहले उन्होंने घटना जो लिखी है कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा धम्म लिपि ब्रह्म लिपि के गुणाक्षरों को स्पष्ट कर लेने से अनुसंधान को आधारशिला मिली, और ये कब? 1784 में, सन 1784 में। फिर 1771 में बर्मा में 5वीं जो संगीति हुई और 729 शिला पट्टिकाओं पर संपूर्ण त्रिपिटक को उकेरा गया। उससे पाली भाषा शिला पट्टिकाओं पर चिरस्थायी हो गई। ये गढ़पाल जी दूसरी महत्वपूर्ण घटना बताते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण घटना 1873 में भिक्षु मोहित तिब्बती गुणानंद द्वारा शास्त्रार्थ में श्रीलंका में ईसाई पादरियों को पराजित किया गया था। वो बड़ी रोचक सी घटना है, हम उसको भी यहाँ बुलेट पॉइंट के रूप में ही स्मरण करते हैं। इसको गढ़पाल साहब ने तीसरी घटना बताया है। 1881 में, कहने की जरूरत नहीं, पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना E.W. राइस डेविस के द्वारा और उनकी पत्नी कैरोलिन राइस डेविस के द्वारा। इसने पाली भाषा को एक तरीके से वैश्विक आकर्षण दिया। अभी भी दुनिया में सबसे लोकप्रिय भाषाओं में पाली भाषा है। दुनिया की शायद कोई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसकी यूरोप के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पाली भाषा को लेकर कोई ना कोई चेयर, कोई ना कोई विभाग, कोई ना कोई पाठ्यक्रम है। इतनी लोकप्रिय दूसरी प्राचीन भाषा नहीं है। प्राचीन भाषाओं में हिब्रू है, प्राचीन भाषाओं में संस्कृत है, प्राचीन भाषाओं में अरबी है, प्राचीन भाषाओं में फारसी है, लेकिन दूसरी कोई भाषा पाली के समतुल्य नहीं है। ये चौथी घटना जो प्रोफेसर गढ़पाल जी ने बताई, पाली टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना। पांचवी घटना का आप विवरण देते हैं सन 1891 में अनागरिक धर्मपाल द्वारा महाबोधि सोसाइटी की स्थापना। इसने भी पाली भाषा और उसके विकास में एक कदम साबित किया है। और फिर सन 1902 में आचार्य धम्मानंद कोसंबी द्वारा श्रीलंका में जाकर पाली सीखना और लौटकर भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पाली विभाग की पाठ्यक्रम की स्थापना कराना, ये अपनी संपदा को भारत ले आने वाला एक बहुत बड़ा कदम रहा। और बड़े क्रम से प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने सारी बातों को लिखा है। सातवीं घटना जो आप जिक्र करते हैं कि 4 विद्वत मणि राहुल, आनंद, कश्यप, धम्मरक्षित, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर भदन आनंद कौशलायन, जगदीश कश्यप जी और डॉक्टर धम्मरक्षित जी, ये जो 4 मणियां रहे, आप 4 लोगों के द्वारा भी भारत में पाली भाषा को स्थापित करने की दिशा में बड़ा महान काम हुआ। 8वीं घटना आप लिखते हैं 1954 में बर्मा में छठी संगीति और संपूर्ण त्रिपिटक का लिपिकरण, और उसके द्वारा पाली भाषा और समृद्ध होती है अपनी स्थापना में, अपने विस्तार में। 9वीं घटना लिखते हैं 1956 में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा भारत में धम्म दीक्षा। कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में बुद्ध शासन के, द्वितीय बुद्ध शासन के आगमन की जो घंटिका बजाई है, उसके आने की घोषणा की है, वो हमारे युग के महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने की है।
कि भारत में बुद्ध शासन का आगमन हो रहा है, द्वितीय बुद्ध शासन का आगमन हो रहा है। और वो सब घंटी की जो मधुर ध्वनियां हैं हम सबके कानों में गूंज रही हैं। और 10वीं घटना आप जिक्र करते हैं 1969 में आचार्य सत्यनारायण गोयनका का विपश्यना विद्या लेकर भारत में प्रवेश होना और भारत को केंद्र बनाकर सारी दुनिया में विपश्यना विद्या, फिर विपश्यना रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके जरिए पाली साहित्य का विस्तार, उसका डिजिटलीकरण, ये क्रमिक 10 घटनाएं प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने जिक्र की हैं। हमने आपको पहले भी एक बार फोन पे भी कहा और आज पुनः ये पूरे इस मंच के सामने कह रहा हूं कि इन 10 घटनाओं में ये 11वीं घटना है जो अब हो रही है। पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास हो रहा है प्रफुल्ल गढ़पाल जी के नेतृत्व में, और उसको जो आशीर्वाद मिल रहा है प्रोफेसर रमेश प्रसाद जैसे स्वनामधन्य व्यक्तित्व का, उसको आशीर्वाद मिल रहा है आचार्य दिनेश मेश्राम जैसे व्यक्तित्व का, और देश दुनिया के अनेक अनेक विद्वानों को, सुधीजनों को, श्रद्धालुओं को आपने जोड़ रखा है। ये निश्चित ही आपके ऊपर त्रिरत्नों की अनुकंपा है और मुझे स्वयं बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आपसे हमारी कुछ वर्षों पहले जब मुलाकात नागपुर में हुई थी तो वो आपकी विनयशीलता मेरे हृदय में बैठी, और ऐसा 2 बार हुआ और दोनों ही पाली और संस्कृत के विद्वानों के साथ हुआ। वो डॉक्टर जयवंत खंडारे साहब एक बार मुझसे कहने लगे कि सर जी मेरा जो है जहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है और ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाएगा और कुछ अन्यथा हो जाएगा। वो बहुत ही विचलित तो परेशान थे। तो सर जी कुछ हो जाए, अरे मैं क्या कर लूँगा, लेकिन एक मित्र के नाते हमने जो कातर हृदय से उनके लिए प्रार्थना हो सकती थी वो की, और वो उनके जीवन में फलित हुई। वो अभी अपनी सही जगह हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी प्रार्थना से ऐसा हुआ। और दूसरी बार मैंने प्रार्थना डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी के लिए की कि ये किसी तरह लखनऊ आ जाएं, और वो लखनऊ आ गए। और ये बड़े मजे की बात है, लखनऊ आते ही उनके काम का ऐसा विस्तार हुआ, कुदरत ने विस्तार कर दिया, पूरी धरती पे महामारी फैला दी। आप 10 दिन का अब जो आवासीय शिविर लेते थे वो ले नहीं सकते हैं। 10 दिन के आवासीय शिविर के लिए कहीं 10 दिन के रहने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, बहुत सारे आयोजन करने पड़ते थे। वो पूरी कुदरत ने ऐसा कर दिया, सबको महामारी से ग्रसित कर दिया। सब अपने अपने घर पे रहो, और 10 दिन का नहीं, आप 18 दिन का शिविर लो, ना खाने की व्यवस्था करना, ना पानी की व्यवस्था करना, ना रहने की व्यवस्था करना, सब अपने अपने घर पे रहो और हम पाली पढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत साधुवाद है डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी, और ये आंदोलन का सफल होना ही है। ये जो 10 घटनाएं हैं ये 11वीं घटना है, और जितने लोग इसमें सम्मिलित हैं, ये समझ लीजिए भारत में बुद्ध शासन के आगमन की जो दूसरी घंटिका बजी है, ये जो बुद्ध शासन भारत में और पूरी दुनिया में स्थापित हो रहा है, ये उसके नायक तैयार हो रहे हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज के मुख्य अतिथि के बारे में मुझे कल जानकारी नहीं थी कि आपने मुझे कुछ कल और बताया था, लेकिन आज प्रोफेसर रमेश प्रसाद साहब को देखकर मैं बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूं, और ऑनलाइन दर्शन करके मेरी कृपया वंदना, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राजेश चंद्रा सर। अब हम डॉक्टर इंदु डिमोलिया जी से सादर निवेदन करते हैं कि वे भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की वेबसाइट के संबंध में हम सभी को जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर इंदु डिमोलिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी
जी, तो भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान, ये आदरणीय आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर ने ये संस्थान, एक मिनट, हाँ, जी, भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान, इसके संयोजक और इसको बनाने वाले आचार्य जो हैं आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर हैं, और पाली से संबंधित जो है एक वेबसाइट भी सर ने तैयार की है, learnpali.in के नाम से। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे इसको, यहाँ पे learnpali.in ऐसा आप जाएंगे तो इस पे ये खुल जाएगा। आप ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और इस वेबसाइट का जो डिजिटल लोकार्पण है वो आदरणीय श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी के सानिध्य में हुआ था। और देखिए ये इस तरीके की वेबसाइट है, और इसमें पाली भाषा से संबंधित बहुत सारे विषयों को संकलित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इस वेबसाइट के बारे में, अबाउट अस में हम जाएंगे, उसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ आवर लोगो, जो इस वेबसाइट का लोगो है उसमें पूरा दिया गया है, इंट्रोडक्शन, विजन, किस लिए बनाया गया है और क्या मिशन है इस वेबसाइट को बनाने का, और ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट क्यों तैयार की गई है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या विजन है, क्या मिशन है, पाली भाषा को हर घर तक पहुंचाने का इस वेबसाइट का मिशन है, जो आदरणीय आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर का मिशन है। और इसके फाउंडर के रूप में आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर। सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साहित्य, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पैट्रन्स हैं, इंस्पिरेशंस हैं, जिन जिन महानुभावों ने, हमारे बड़ों ने इंस्पायर किया है सर को ये वेबसाइट बनाने के लिए, पाली भाषा को जन जन तक पहुंचाने के लिए। मिस्टर सत्यजीत ठाकुर जी, मिस्टर दिनेश मिश्राम जी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर जो टीम काम कर रही है सर के साथ में, उनको आप यहाँ देख सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट में ये लोग हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी, डॉक्टर टी महेंद्रा सर, डॉक्टर विकास सिंह जी, डॉक्टर रामहेत गौतम जी, डॉक्टर मधुकर कठानी सर, डॉक्टर कृष्णा कुमारी मैम। तो ये अलग अलग टीम है, रिसर्च की अलग टीम है, एकेडमिक की अलग टीम है। एकेडमिक में आप अन्य लोगों को भी देखेंगे, ये एकेडमिक टीम है। फिर टेक्नोलॉजी की अलग टीम है, ट्रेनिंग की अलग टीम है, ये वर्चुअल, कि इस तरीके से बहुत सारी टीम जो है सर के साथ काम कर रही है, पाली भाषा को और समृद्ध बनाने का प्रयास में सर के सहभागी हैं। ये इस तरीके से ये है। फिर हम इसमें जो और भी टूल्स हैं उनको हम देखेंगे। पाली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, पाली संगणकीय भाषा विज्ञान, ये भी पाली भाषा को सीखने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसमें देखिए लिपि परिवर्तिका यानी ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरी भाषा में आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ सोर्स स्क्रिप्ट, इसमें हम सिंगला भाषा है, देवनागरी है,
रोमन, बर्मीज, थाई, ये शॉर्ट स्क्रिप्ट है। और जो टारगेट स्क्रिप्ट जिसमें आपको अनुवाद करना है, सिंगला, देवनागरी, रोमन, बर्मीज, थाई, ये भाषाएं हैं। तो जैसे हम यहाँ लिखते हैं, तो ये रोमन में देखिए, तो ये ट्रांसलेशन का है मेनली। आप एक भाषा में लिखेंगे और वो परिवर्तित हो जाएगा दूसरी भाषाओं में। फर्स्ट में आप देवनागरी करिए, देवनागरी फर्स्ट में, तब बात चेंज होगा। जी जी, अभी रोमन कर दिया सर, रोमन से मैं समझा देती हूँ। हाँ, ओके ओके ओके। जी जी, वो फॉन्ट का सब थोड़ा दिक्कत है। रोमन ये बुद्ध हमने लिखा, बुद्ध, और ये सिंगला भाषा हमने टारगेट भाषा के तौर पे सेलेक्ट की, और ये हमने इसको, ये सिंगली भाषा में इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी को हम देवनागरी में देखेंगे, तो ये बुद्ध ऐसे आ गया। बर्मीज में देखेंगे, ये बॉक्सेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये अभी इस वेबसाइट पर और काम होना बाकी है, तो बहुत जल्द बर्मीज में भी ये आपके सामने जो है इस वेबसाइट पर बर्मीज भाषा भी उपस्थित रहेगी। थाई में आप देखिए, थाई भाषा में ये इस तरीके से आ जाएगा बुद्धा शब्द। तो ये बहुत ही, सर ने बहुत ही सरल तरीके से ये बनाया है। ये मुझे लगता है कि जब हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं, या ट्रांसलेट करने का अभी तक आप इंग्लिश से हिंदी में ही देख लीजिए, जब हम इंग्लिश में कोई लाइन डालते हैं तो हिंदी में भी उसका जो गूगल अनुवाद हम लोग देखते हैं वो बहुत गड़बड़ होता है। और यहाँ देखिए बहुत ही सरल तरीके से सर ने बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये बहुत ही सरल तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, और इसी प्रकार से हम सिंगल स्क्रिप्ट ले सकते हैं शॉर्ट स्क्रिप्ट में, देवनागरी, रोमन, बर्मीज, थाई, और इस प्रकार से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम सिंगला, देवनागरी, रोमन, बर्मीज और थाई भाषाओं में। फिर हम सर्वे ऑफ पाली, इसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है, जो एमिनेंट पाली स्कॉलर्स हैं उनका जो है दिया गया है, उनको शामिल किया गया है। ये आप देखिए, ये सारे स्कॉलर्स जो हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज जिन्होंने पाली भाषा को समृद्ध करने में योगदान दिया। पाली स्कॉलर्स एंड academicians, professor, associate professor, assistant professor, young scholars। और यंग स्कॉलर्स में सर ने बहुत से हम जैसे लोगों को भी शामिल किया है, जो जिनको हम बुद्धिज्म पे PhD जरूर है, संस्कृत भाषा से भी जो संबंध रखते हैं, पाली भाषा को जो सीखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही सर की अच्छी बात है कि सर ने सबको समाहित करने का प्रयास किया है। तो ये यंग स्कॉलर्स हैं, और ये पाली एक्टिविस्ट हैं, आचार्य दिनेश मिश्राम सर, आदरणीय राजेश चंद्रा सर, अमृतलाल लुके सर, भरत वनकर जी, शांति स्वरूप बौद्ध जी। तो ये इस प्रकार से पाली टीचर्स को भी सर ने शामिल किया है। तो मतलब ये है कि सभी वर्गों के जो पाली टीचर्स हैं उनका भी ग्रुप हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हम सर्च भी कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी लेनी हो, पाली भाषा
को समृद्ध करने में जिनका योगदान है या योगदान अभी दे रहे हैं या योगदान करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम रजिस्टर भी कर सकते हैं यदि पाली भाषा पर किसी का काम हो या पाली भाषा को जन जन तक पहुँचाने के लिए कोई कार्य कर रहा हो, तो यहाँ पे आप लोग अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। फॉर फैकल्टीज, फॉर टीचर्स, फॉर यंग स्कॉलर्स, फॉर एक्टिविस्ट स्कॉलर्स, फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि पाली भाषा को लेकर आप कुछ काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। फिर हम इस टूल को देखते हैं, पाली पद रूप संग्रह। जैसे हम इसमें देवनागरी को चूज करते हैं, तो ये कुछ सेकंड लेगा शुरू होने में। ये मॉर्फोलॉजिकल जनरेटर है, इसमें आप किसी शब्द को डालेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अवयव, विशेषण इत्यादि शब्दों को, तो ये उसका पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। जैसे हम अंकित शब्द को लेते हैं, ठीक है। तो ये अंकित शब्द, ये विभक्ति इन्होंने पटमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, आलपन, ये इन्होंने विभक्तियां एक वचन में किस तरीके से अंकित शब्द का रूप चलेगा वो दिया, और अनेक वचन। पाली भाषा में दो ही वचन होते हैं, एक वचन, अनेक वचन। तो यहाँ पे अंकित शब्द पुल्लिंग शब्द है और ये विभक्ति एक वचन, अनेक वचन। इस तरीके से ये पूरा आपको दिखा देगा। फिर हम जैसे अंकुर शब्द को लेते हैं, तो ये देखिए पुल्लिंग शब्द है, ये साथ विभक्ति और आलपन एवं संबोधन, और एक वचन में कैसे चलेगा, अनेक वचन में कैसे चलेगा, ये इस तरीके से दिखला दिया है। तो जैसे किसी को पुस्तकों के बारे में ना पता हो या फिर किसी के पास पुस्तक ना उपलब्ध हो, क्योंकि अभी कोरोना के समय, पैंडेमिक के समय में हम लोग फिजिकली पुस्तकें नहीं खरीद सकते या फिर जो ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकते, तो यहाँ से हम जो सारी सामग्री की उपलब्धता हमें प्राप्त हो सकती है, उपलब्ध हो सकती है। तो इस तरीके से देखिए ये नपुंसकलिंग शब्द भी हैं, तो ये इस तरीके से अजानन नपुंसकलिंग शब्द है, विभक्ति एक वचन, अनेक वचन किस प्रकार से चलेगा, ये पूरा शब्द रूप जो है यहाँ पे दे दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्दों को, करीब 5000 से ज्यादा शब्दों को सर ने यहाँ पे संकलित किया है। और जो प्राचीन पाली भाषा में जो शब्दावली या शब्द प्रयोग होते थे वो तो होते ही थे, उन्हीं को आधार बना के सर ने नए नए शब्दों को भी गढ़ा है। और वो किस तरीके से, जैसे बुद्ध है तो उस तरीके से कौन से शब्द जो है बन सकते हैं नाम रूप में या धातु रूप में, तो वो सारे शब्दों को सर ने यहाँ पे समाहित किया है। आप देखिए बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। रोमन में करना है तो रोमन में यहाँ पे आप टिक करेंगे, सिंगला में यहाँ पे टिक करेंगे, तो ये कुछ समय लेगा और शुरू हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा, जैसे देवनागरी में वैसे ही हमें, हाँ देखिए रोमन में अनुमोदका, तो देखिए ये जो है इस तरीके से, जो हिंदी भाषा नहीं जानते हैं देवनागरी, उनके लिए भी ये बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है, हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमें सिंगला भाषा में कोई शब्द रूप देखना है तो हम सिंगला भाषा को सेलेक्ट करेंगे, और इसी प्रकार से जैसे देवनागरी और रोमन में आया वैसे ही सिंगला भाषा में आ जाएगा। फिर हम इस टूल को देखते हैं ई-पिछत्र का। इसमें देखिए धम्म पद है, और भी जो
बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनका पूरा यहाँ पे वर्णन ई धम्मपद यहाँ उपलब्ध है। एक्सप्लोर ई धम्मपद, इस पे आप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये पूरा वीडियो जो है उपलब्ध हो जाएगा। ये कंप्लीट चैंटिंग बाय भास्कर साल्वे जी और आदरणीय डॉक्टर राजेश चंद्र सर के द्वारा की गई है। तो ये यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा यूट्यूब पे। इसी प्रकार से जो दूसरे ग्रंथ हैं, ई कुद्दक पाठो, यानी जो कुद्दक निकाय के पाठ हैं वो कमिंग सून यानी अभी संकलित हो रहे हैं, बहुत जल्द ही वेबसाइट में शामिल कर लिए जाएंगे। तो ये कमिंग सून दिखा रहा है। ई बुद्धवंशम, ई उदानम, तो ये बहुत जल्द ही समाहित किए जाएंगे ये पाठ। तो इस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन जो है त्रिपिटकों को भी, उनके पाठों को हम सुन सकते हैं। फिर हम पाली पद विवरणिका इस टूल को देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा समय लेगा। यहाँ पे हम कोई शब्द डालेंगे जिसे हमने लिखा था। एक तो हम इसमें पाली का कोई शब्द यदि हम डालेंगे तो वो उसका एनालिसिस करके हमें पूरा दिखाएगा। जैसे हमने अंकित शब्द डाला तो ये पद जो है अंकित है। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द यानी मूल शब्द अंकित है, पुल्लिंग है, एक वचन है और विभक्तियां इसमें कितनी दिखाई है? 8 विभक्तियां, यानी 7 विभक्तियां और आलपन के साथ में। तो इस तरीके से कोई भी आप शब्द डालोगे, कोई सेंटेंस डालोगे, पैराग्राफ डालोगे तो बहुत ही आसानी से आपको जो है पाली भाषा से संबंधित जो है बहुत ही आसानी से ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा और सो एनालिसिस पे जाके ये पूरा एनालाइज कर देगा उस चीज को। फिर हम हिंदी पाली मशीन ट्रांसलेशन, ये कमिंग सून दिखा रहा है, तो अभी बहुत जल्द जो है ये हम सबके सामने होगा इस वेबसाइट में। और अभी वेबसाइट पे बहुत सारा काम होना बाकी है, सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम सब की शुभकामनाएं हैं सर को, और हम जितना कर पा रहे हैं सहयोग भी है। तो इस प्रकार से ये जो है वेबसाइट है, और भी जो है हम उसके जो है इसमें ई जर्नल है, ई जर्नल को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे पाली संवादों, ये ई जर्नल है, तो यहाँ पे दिया है पेज नंबर 1। आप पेज नंबर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये पहला पेज आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप पेज नंबर दिए हुए हैं, तो जिस पेज नंबर को आपको देखना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज नंबर आ जाएगा। पेज नंबर 12, पेज नंबर 16, इस तरीके से। ये सारा इसमें आ जाएगा। फिर हम और जो न्यूज एंड इवेंट्स हैं, आवर इवेंट्स इसमें भी हैं और इसमें भी है न्यूज एंड इवेंट्स। यहाँ पे जो है जो जो प्रोग्राम होते हैं बुद्धदत्त भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से, और भी जो प्रतिष्ठान है जो पाली भाषा के संवर्धन और विकास के लिए कार्य करते हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो पिछले प्रोग्राम हुए हैं उनके विषय में भी, और आगामी प्रोग्राम्स के लिए सेमिनार है, कार्यशाला है, और भी जो
धम्म पाठ इत्यादि के विषय में भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये पाली पखवाड़ा का आपको दिख रहा होगा 22 से 24 सितंबर 2020 में हुआ था, तो ये पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा समय ले रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये जो है कुछ भी इसमें कष्टकारी नहीं है, कुछ भी दुरूह नहीं है, आपको बस क्लिक करना है और सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा पाली भाषा से संबंधित और भी बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे पाली काव्य धारा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फंक्शंस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, लर्निंग है, पाली बुक्स हैं। ये पाली बुक्स में देखिए आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर के द्वारा लिखी हुई और संपादित की हुई पुस्तकें हैं ये सब। तो ये सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हैं। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यदि वैसे चाहिए तो आप सम्यक प्रकाशन से जो है वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी सर की जो है सारी पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसी प्रकार से कोर्सेज है, ये कोर्सेज हैं, ये सारे इंट्रोडक्टरी पाली लर्निंग कोर्सेज, ये सब सर करा रहे हैं अभी और इन पर काम अभी चल रहा है। फिर ये वीडियोस हैं, तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पाली दर्शन चैनल है। तो इस पर जो है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनका लाइव प्रसारण होता है या फिर बाद में डाल दिए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अभी देखिए आपको दिख रहा होगा, थर्ड बैच जो था उसकी अंतिम कक्षा आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो कक्षाएं हुई हैं या फिर पहले भी आदरणीय गढ़पाल सर ने जो पाली भाषा से संबंधित कक्षाएं ली हैं या फिर और भी अन्य आचार्यों ने जो धम्म पाठ के विषय में हमें पढ़ाया या उनका पाठ किया है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें उपलब्ध होंगी पाली दर्शन चैनल। और आप लोगों को यदि इस मुश्किल हो रही हो तो इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई वीडियो डलेगी आप लोगों को वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इन वीडियोस का भी आप जो है इनसे भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जो क्लासेस भी अभी हुई हैं वो भी सारा जो है इसमें उपलब्ध है। तो ये देखिए पाली ई टेक्स्ट है, ये ऑनलाइन है पुस्तकें। ये देखिए धम्म भिक्खु धम्म रक्षित सततं धम्म लिपि शिक्षणम पाणी वर्णावली, ये सब आदरणीय गढ़पाल सर ने संपादित की पुस्तकें। पाली डिक्शनरी आप देख सकते हैं। व्यवहार पाली शब्दावली, यानी व्यवहारिक रूप में हम पाली भाषा की किन शब्दावलियों को कैसे प्रयोग करें वो दिया गया है। कटक्षु चम्मच, ये सब सारी चीजें, इनका पाली भाषा में क्या शब्द रहता है और इनका अर्थ क्या रहता है। जब हम शब्द और अर्थ को सीख जाएंगे तो हम अपने आप वाक्य भी हम तभी बना पाएंगे जब हम शब्द और उनके अर्थों को जान पाएंगे। तो ये सर का बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से इन शब्दों को और अर्थों को तैयार किया है। बहुत बहुत साधुवाद सर को। और इसी प्रकार से और दूसरे जो जैसे पाली संलाप शिक्षिका ये है, तो आप जब क्लिक करेंगे तो ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो आप आसानी, जैसे ये फर्स्ट पेज है आओ पाली सीखें, तो इसमें
आपस में वार्तालाप कैसे करें, वो सारी चीजें जो है, ये देखिए शिष्टाचार आदि व्यवहार, तो पाली भाषा में कैसे बोले, ये बहुत ही छोटे छोटे वाक्य जो है बनाए गए हैं। तो हम जिस पेज पे जाना हो उस पर क्लिक करेंगे तो ये आता रहेगा इस प्रकार से। तो बहुत सारी बुक्स हैं जो प्राथमिक लेवल की हैं, प्राइमरी लेवल की हैं, जो आदरणीय गढ़पाल सर द्वारा संपादित हैं, तो इनका लाभ हम उठा सकते हैं पाली सीखने और सिखाने के लिए। ये लर्न पाली इन 10 days, ये सर ने वर्कशॉप आयोजित की थी, और टीच योरसेल्फ पाली, ये सारा जो है विवरण जो है आपको इस वेबसाइट में मिलेगा। और ये फीडबैक, और आप लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। ये वेबसाइट आपको कैसी लगी, आप लोगों के लिए लाभकारी है या नहीं है, या फिर आप लोग कोई कमेंट्स देना चाहें तो इसमें आप टाइप करके अपना नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि आप सीधे मेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो वेबसाइट आदरणीय गढ़पाल सर ने जो तैयार की है, ये पाली भाषा को बहुत ही समृद्ध बनाएगी, और न केवल पाली भाषा को समृद्ध बनाएगी बल्कि हम जैसे युवाओं को भी एक तरीके से पाली भाषा को सीखने और सिखाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और इस वेबसाइट के माध्यम से हम बहुत सारी जानकारियाँ बहुत ही सरलता से जो है उपलब्ध हैं हमारे सामने, और इनका हम उपयोग कर सकते हैं। और एक तरीके से हम देखें तो ये वेबसाइट नहीं, ये एक शिक्षक ही है, शिक्षिका ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाली की किताबों में हो और इस वेबसाइट में ना हो, और बल्कि बहुत ही रोचक ढंग से इसमें दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ये दुरूह होगी ये वेबसाइट चलाने में, सबके लिए बहुत सरल होगी। और इवन इसमें जब हिंदी और इंग्लिश भाषा के लिए भी इतना अनुवाद जो है उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस वेबसाइट के माध्यम से हम देख सकते हैं सिंगली भाषा हो, देवनागरी हो, रोमन लिपि हो, पाली भाषा हो, तो ट्रांसलेशन के सोर्स भी यहाँ पे सर ने उपलब्ध कराए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर की तरफ से। और इसी में मैं एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि मैंने जैसे जेएनयू से पीएचडी किया है, मेरा थियरी कथाओं पे काम है, और बहुत सारे शिक्षकों से मैं मिली हूँ, हमने बहुत सारे शिक्षकों से बहुत सारी चीज़ें ज्ञान अर्जित भी किया है, लेकिन बहुत कम ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपने जिनसे हम पढ़ते हैं उनको आगे बढ़ाने में जो कारगर साबित हो। क्योंकि आजकल ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन एक मंच उपलब्ध कराना ये बहुत ही बड़ी बात है। और मैं इसके लिए आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल के सर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगी कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया कि हम कुछ बोल पाएँ, लिख पाएँ, सुन पाएँ, कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आदरणीय डॉक्टर राजेश राज गौतम जी से निवेदन करूंगी कि अब आगे की कार्रवाई को आप करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। अब हम गणेश यादव जी से निवेदन करते हैं कि वे 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चली इस ऑनलाइन अध्ययनशाला में सीखे हुए पढ़ाए गए पाठों से जो उनका अनुभव है वो हम सभी से शेयर करें। गणेश यादव जी। आवाज आ रही सर? जी आवाज आ रही है। अच्छा। जी जी। भदंत बुद्ध दत्त पाली भाषा संवर्धन प्रतिष्ठान के सभी सभासद जिन्होंने ये पाली भाषा शिक्षण के लिए योगदान दिया है और
आदरणीय डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर, पूज्य बनते जी और माननीय सज्जन सभी को नमो बुद्धाय, सादर प्रणाम। पालयन्ति इति पाली मतलब सभी लोगों का पालन करने वाली भाषा पाली है। पाली साहित्य में वाङ्मय के सभी प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि गद्य, पद्य, कथा, दीर्घ कथा, लघु कथा, उदान, इतिवृत्ताक, संवाद साहित्य, वृत्तांत साहित्य। भगवान बुद्ध ने धम्म का उपदेश देने हेतु और लोक कल्याण के लिए पाली भाषा का ही उपयोग किया है। बौद्ध धम्म का इतिहास जानने के लिए पाली भाषा को अनन्य साधारण महत्व है। बौद्ध वाङ्मय पाली भाषा सीखने के बाद ही आप समझ सकते हैं। पाली भाषा का एक और वैशिष्ट्य यह भी है कि पाली में नवांग सुत्त शासन मतलब 9 अंग से युक्त बुद्ध की शिक्षा शामिल हुई है, जैसे कि सुत्तम, गेयम, वैयाकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तकम, जातकम, अबुद्धम्मम और वेदल्ल। भदंत बुद्ध दत्त पाली भाषा संवर्धन प्रसार प्रचारक के माध्यम से और आचार्य प्रफुल्ल गढ़पाल और उनकी टीम ये पाली भाषा अध्ययन का काम बहुत श्रद्धेय से कर रहे हैं। हम 18 दिन में पाली भाषा जो सीखे हैं उससे हमें आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है कि जैसे कि हम पाली भाषा पढ़ सकते हैं, जैसे धम्मपद वगैरह है या कुछ भी बौद्ध साहित्य है उसको हम जान सकते हैं। और उम्मीद है आप सभी घर घर में पाली भाषा पहुंचाने का काम सफलतापूर्वक करोगे। आप सभी का धन्यवाद। और प्रफुल्ल गढ़पाल सर ने इंटरनेट पे जो पाली साहित्य का भंडार हम सभी के लिए उपलब्ध किया है उनका हम जरूर लाभ उठाएंगे और पाली भाषा अच्छी तरह से सीखेंगे। इससे हमें बुद्ध साहित्य आसानी से समझ में सुविधा होगी। पाली भाषा अति सरला, मधुरा भाषा अति सरला। साधुवादो साधुवादो। धन्यवाद। मुझे 2 शब्द बोलने के लिए आपने इजाजत दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद गणेश जी। अब हम वीएम पावर सर से निवेदन करते हैं कि वे अपना अनुभव कथन हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। भाई आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज आ रही है। आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? ठीक है। विश्व वंदनीय तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। आज के इस प्रोग्राम में के सर्व भदंतादेश का आचार्य बुद्ध दत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के सर्व आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर और उनका सर्व टीम, इनको मेरा सादर प्रणाम, नमो। आपने जो एक गीत बनाया है, पाली गीत, जो पाली भाषा अति सरल, मधुर भाषा अति सरल, ये बिल्कुल सही है। इसी भाषा में बुद्ध वचन लिखे गए हैं और इस पाली भाषा में कोई भी क्रूरता या कठोर भाष्य नहीं है, इसीलिए इसमें बहुत शालीनता और नम्रता है। पाली भाषा व्यवहार में लाने से बहुत ही परिवर्तन हो सकता है। पाली भाषा एक तो सभ्यता और नम्रता के लक्षण है, इसमें मैत्री भावना भी है। आपने जो एक तारीख से 18 जून तक जो पाली भाषा प्रचार प्रसार का अभियान चालू किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने आपको और आपके गुरुवर्य, इनको सबको मेरा सादर प्रणाम। और बहुत सुंदर, और इन्होंने जो गुरु जी हमको 18 दिन में सरल और सुंदर भाषा में सबको पाली भाषा व्याकरण सिखाया, ये बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय भीम। धन्यवाद सर।
हेलो धन्यवाद पावक जी। अब हम अपने गुरुवर आचार्य प्रफुल्ल गढ़पाल सर से सादर निवेदन करते हैं कि वे अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अवगाहित करें। पूज्य आचार्य प्रफुल्ल गढ़पाल सर। मैं 1 मिनट के लिए क्षमा चाहूंगी सर। राजेश चंद्र सर ने मैसेज किया है, उनको कुछ बोलना है, तो यदि थोड़ा समय है तो सर को आमंत्रित कर सकते हैं, वो कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। जी जी सर, हम मैडम जी आपको संज्ञान लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बातचीत के प्रभाव में, क्योंकि आज ऐसे अचानक आकस्मिक प्रस्तुति कर दी गई, मुझे पूर्व सूचना नहीं थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आप सभी प्रतिभागियों से मैं कहना रह गया। हमने इसको कल भी कहा था और अभी इसको हम कल भी कहेंगे कि हमें कोई भी विद्या ऐसे बिना दक्षिणा दिए हासिल नहीं करना चाहिए। और ये प्रफुल्ल गढ़पाल जी, भदंताचार्य, बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान और उससे जुड़े लोगों का ये बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है कि हम बुद्ध वचनों को के मूल रूप में समझने के लिए, भगवान की वाणी को व्याकरण व्यंजन से ही समझने के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। और ये जो आंदोलन चल रहा है, कोई भी आंदोलन आप जानते हैं तन से, मन से, धन से चलता है। और अभी जब लखनऊ में पूरा सेटअप लिया गया तो उस सेटअप के खरीद में और उसमें प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने मुझे फ़ोन किया, हम साथ में गए, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, पूरी मशीनरी को लगभग 2 लाख रुपए में खरीदा। एक फ्लैट ले रखा है, इस फ्लैट में 3-4 लोग नियमित रूप से रहते हैं। उनके नियमित रूप से खाने के, पीने के, रहने के और नियमित खर्चे हैं, उस फ्लैट का किराया है। और ये सब बातें संकोच में आपसे कोई कह नहीं रहा है, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, पूरी प्रक्रिया से वाकिफ हूँ। तो जितने लोग भी ये पाली भाषा सीख रहे हैं, 18 दिन सीखा है, अभी महीने भर सीखेंगे, हम में से ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं और शौकिया इस निःशुल्क मिल रहे आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कुछ न कुछ योगदान, दान जरूर करें। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया करके आप एक अकाउंट नंबर सभी लोगों को सार्वजनिक करके उपलब्ध जरूर करा दीजिए। बस खाली ये निवेदन करने के लिए मेरे से रह रहा था। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमने स्वयं 18 दिन पूरा होने से पहले ही 5,000 रुपए का उसमें डोनेशन दिया। हमारे साथ श्री मुकेश चंद आनंद जी ने, उन्होंने 5,000 रुपए का डोनेशन दिया। और हमने अपने समन्वय सेवा संस्थान के सभी मेंबरान, जो लोग इसको सीख रहे हैं, उन सबको मैंने ऐसा आह्वान किया है, अपील किया है कि कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देनी है। ये सब हमारे गुरुजन हैं और उसमें डॉक्टर इंदु जी भी, वो भी एक गुरु हैं, उन्होंने भी सिखाया है। तो और सबके गुरुओं के गुरु आचार्य अपने प्रफुल्ल गढ़पाल जी हैं। इस आंदोलन को हमें तन से, मन से, धन से पोषित करना है। बस मुझे इतना ही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और वो हमारे निवेदन को संज्ञान लेने के लिए। और राजेश गौतम जी, आप बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद चंद्रा सर। अब हम सर के बारे में जितना भी कहें सर, उनका परिचय बहुत कम ही होगा। सर भारतवर्ष में पुनः पाली को प्रतिष्ठित कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम ऐसे आचार्य को पाकर कृतज्ञ हैं। ऐसे पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर से निवेदन करते हैं कि वे
अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को अवगाहित करें। पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर। राजेश राज गौतम जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन महाकारुणिक तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध जी को हमारा प्रणाम है। इसी तरह से युग पुरुष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति भी हम अत्यंत कृतज्ञ भाव से नमन करते हैं उन्हें। और इस कार्यक्रम में उपस्थित भंते जी तथा आर्या जी को वंदन करते हैं और पूज्य आचार्य राजेश चंद्रा जी के प्रति भी हमारा नमन है और आप सभी को हम प्रणाम करते हैं। हम मुझसे जो छोटे हैं उनके सबके प्रति शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज हम आपके सामने कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, अंगुत्तर निकाय की अट्टकथा में एक गाथा आई है। वैसे तो वो 2 गाथाएं हैं, पर एक गाथा हम पहले आपको सुनाएंगे। गाथा इस प्रकार से है। सुत्तन्तेषु असन्तेषु पमूढे विनयम हि च तमो भविष्यति लोके सूर्ये अथंगते यथा। सुत्तन्तेषु असन्तेषु, सुत्तंत कहा जाता है सूत्रांत को, यानी जो सूत्र है जिसको सुत्त कहा जाता है, तो सूत्रों के नहीं रहने पर सुत्तन्तेषु असन्तेषु, यानी सूत्रांत के नहीं रहने पर। सूत्रांत किसको कहा जाता है? जो सुत्त है, वो सुत्तों के नहीं रहने पर। और पमूढे विनयम हि च, और जो विनय है, विनय जब पमूढ़ित हो जाता है, पमूढ़ित मीन्स मूढ़ हो जाता है या स्मृति से दूर हो जाता है, याद नहीं रहता। 2 चीजें नहीं रहती है, एक तो सूत्रांत नहीं रहते, सूत्रांत समाप्त हो जाते हैं, और विनय भी विस्मृत हो जाता है। विनय का लोग पालन नहीं करते। विशेषतः भिक्षु संघ के बारे में यहाँ कही गई ये बात, वह उपासक उपासिका संघ पर भी लागू होती है, उनके लिए भी विनय बना हुआ है। तो क्या हो जाता है इससे? तमो भविष्यति लोके, इस लोक में तम मीन्स अंधकार हो जाता है। और कैसा अंधकार हो जाता है? जैसे कि सूर्य अथंगते यथा, सूर्य का अस्तंगमन हो जाता है, वह अस्त हो जाता है, उसी तरह से पूरे संसार में, पूरे लोक में अंधकार छा जाता है। इसलिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सूत्रांत का होना जरूरी है, इसी तरह से विनय का पालन होना जरूरी है। ये दोनों अगर समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ये दोनों नहीं रहते हैं, तो जैसे अंधकार ही अंधकार हो जाता है, वैसा ही पूरे लोक में अंधकार छा जाता है। इसी तरह से एक और गाथा आई है। सुत्तन्ते रक्षिते संते पटी पत्ती होती रक्षिता, पटी पत्तियं ठितो धीरो योग खेमान धंसति। ये एक दूसरी है कि सुत्तन्ते रक्षिते संते, सूत्रांत के रक्षित होने पर, सूत्रांत जब रहता है इस लोक में, और पटिपत्ति होती रक्षिता, पटिपत्ति भी रक्षित होती है, तब क्या हो जाता है? पटिपत्तियं ठितो धीरो योगक्षेमान धंसति। ये 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि सूत्रांत के रक्षित होने पर, यानी बुद्ध वचनों के रक्षित होने पर, ये धर्मसूत्र सुरक्षित रहते हैं, धम्मसूत्र सुरक्षित रहते हैं, और साथ में पटिपत्ति भी, यानी शील पालन, ध्यान साधना इत्यादि जो है वो भी रक्षित होता है। तो उस पटिपत्तियं ठितो धीरो, उस पटिपत्ति पर स्थित होकर धीर व्यक्ति
योगक्षेमा न धंसति, योगक्षेम से वंचित नहीं होता है, दूर नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे सामने कि सूत्रांत का पालन होना चाहिए और विनय का भी पालन होना चाहिए। एक प्रकार से हम कहे तो जो परियत्ति और पटिपत्ति की हम बात बार बार करते हैं, भगवान बुद्ध के वचनों का होना इस लोक में बहुत आवश्यक है। यदि वे सूत्रांत जो है रक्षित होते हैं, भगवान बुद्ध के सूत्रांतों का समाज में पालन होता है, यानी चारों परिषदें इसका पालन करती है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ। जब ये चारों संघ इसका पालन करते हैं, इसी तरह से पटिपत्ति का भी पालन करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, साधना निरंतरता से करते हैं, तो ऐसी साधना यानी शील पर, शील के मजबूत आधार पर स्थित व्यक्ति कभी भी योगक्षेम से वंचित नहीं होता है। तो इतना महत्वपूर्ण ये बात है। केवल पाली अध्ययन की या पाली पढ़ लेना या कुछ सूत्र पढ़ लेना ऐसा ही नहीं है। इनके पालन से इस लोक में बहुत बड़ा जो है उजाला हो जाता है। एक प्रकार से जो अंधकार में डूबा हुआ लोक होता है, वह उस अंधकार से, गहन अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलने लगता है। इसलिए परियत्ति और पटिपत्ति का पालन इस लोक में बहुत जरूरी है। हमें निरंतरता से बुद्ध वचनों का अध्ययन करना चाहिए, इसलिए पाली सीखना जरूरी है। इसी तरह से साधना करना बहुत जरूरी है और विपश्यना के शिविर सब लोगों को करना चाहिए और उसका निरंतरता से अभ्यास भी करना चाहिए। दोनों चीजें बहुत जरूरी है और इसीलिए हम लोग पाली सीख रहे हैं, ताकि जो हम साधना कर रहे हैं और भगवान बुद्ध की वाणी को भी पढ़ेंगे तो दोनों चीजों से जो है हमारा योगक्षेम सुनिश्चित हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें, पाली भी पढ़ना और विपश्यना करना, ये दोनों हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आदरणीय राजेश चंद्रा जी आज हमारे बीच में है, और प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर जी ने भी हमें मार्गदर्शन किया है। राजेश चंद्रा जी की एक बात हमें हमेशा याद आती है कि उनका नागपुर में हमने भाषण सुना था, उसमें उन्होंने एक बात रखी थी कि आने वाले समय में जो 7वीं संगीति भारत में होगी, इसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अरे 6 संगीतियां अब तक हो चुकी है, 7वीं संगीति जब होगी वह भारत में होगी, तो उसके लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए भी, उस इतने महान पुण्य कर्म के लिए भी हम सब लोगों को धीरे धीरे तैयार होने की आवश्यकता है। और इसलिए ही हम स्वयं पाली का अध्ययन करें और दूसरों तक भी पाली ले जाए। हमने जितना मात्रा में पाली भाषा को सीखा है, उतनी मात्रा में ही सही, लेकिन दूसरों तक यह भाषा अवश्य ही पहुंचनी चाहिए। और हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि छोटे छोटे हम समूह बनाए, संगठन बनाए और पाली के प्रचार प्रसार के लिए हम कार्य करें। आज भारत में 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ये जरूरी है कि पाली भाषा एक क्लासिकल लैंग्वेज है, एक प्राचीन भाषा है। क्लासिकल लैंग्वेज होने के बावजूद भी भारत सरकार ने इस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। कोई भी भाषा जब क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दी जाती है, प्राच्य भाषा के रूप में घोषित कर दी जाती है, तो सरकार उसके लिए कुछ बजट रखती, कुछ फंड रिजर्व रखती है, यानी उसके प्रमोशन के लिए कुछ काम करने ही होते हैं। यदि यह भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित होती है, क्लासिकल भाषा बन जाती है, घोषित हो जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो स्वयमेव भारत में बहुत सारे पाली के विश्वविद्यालय बन जाएंगे, पाली के बोर्ड बन जाएंगे, पाली के निगमें बन जाएंगी, पाली के ऊपर आयोग बनेगा, बहुत सारे काम जो है बन सकते हैं। तो हम सब लोगों के लिए ये जरूरी है कि हम उसके लिए प्रयास करें और हमारे बच्चे भी पाली भाषा पढ़ सके, लिख सके। इसके लिए भी स्कूली पाठ्यक्रम में पाली भाषा को शामिल करने के लिए हम सभी ने समय समय पर सरकार को प्रस्ताव लिखकर भेजना चाहिए। उसके लिए समय समय पर प्रचार प्रसार करना चाहिए, उसके ऊपर संगोष्ठियां करना चाहिए। तो
तो बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो हमें करने की आवश्यकता है। और आने वाले 24 तारीख से इसी कार्य को विस्तार देने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन, 1 महीने भर के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। उसमें आप स्वयं शामिल होइए और साथ-साथ में आपके जितने भी परिचित लोग हैं, जो बुद्ध शासन की सेवा करना चाहते हैं, भगवान बुद्ध की वाणी को मूल रूप में सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आप इसमें, इस आंदोलन में, इस कार्य में, इस महत्वपूर्ण अभियान में जरूर जोड़िए। और हम सभी मिलकर इस पाली के कारवा को, इस पाली के मिशन को बहुत आगे तक ले जाएंगे और आने वाले 10-15 सालों में निश्चित रूप से पाली का विस्तार हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। केवल किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल का टाइम लगता है, तो आने वाले 10 सालों में यह बहुत ही विस्तृत रूप लेगा और हमें लगता है कि 10 सालों में एक नहीं कई विश्वविद्यालय इस देश में बन जाएंगे, बोर्ड भी बन जाएंगे, स्कूली पाठ्यक्रम में भी यह लागू अवश्य हो जाएगा। तो ये सब करने के लिए हमें बहुत ही कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है और संकल्प के साथ सभी एकजुट होकर इस काम में लगेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे आयाम भी इसके उद्घाटित होंगे और बहुत सारी संकल्पनाएं भी परिपूर्णता को प्राप्त होगी। तो हम सब लोग जरूर ही ऐसे पावन काम में अपना अपना हाथ बटाए। इतना ही आपसे आह्वान है। और आज चूंकि समय काफी हो चुका है तो बहुत समय लेने की बात नहीं, कल फिर हम और भी नई कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि कल भी तीसरी वाली जो बैच है उसका समापन सत्र होगा इसी समय 8 बजे, तब हम फिर से मिलेंगे और 24 तारीख से तो निरंतरता से हम मिलते ही रहेंगे। तो यह बुद्ध शासन लोक के हित के लिए, सुख के लिए, सभी के मंगल के लिए, कल्याण के लिए चिरकाल तक सुस्थिर रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। चिरंग तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरंग तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरंग तिष्ठतु बुद्ध शासन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रफुल्ल गढ़पाल सर। आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम पूज्य भंते सामणेर शुभम चित्त जी से सादर अनुरोध करते हैं कि वे आएं और धन्यवाद ज्ञापन तथा धम्म पालन गाथा के द्वारा इस समापन सत्र का समापन करें। पूज्य भंते सामणेर शुभम चित्त जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो। भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान के तत्वावधान में यह 18 दिवसीय पाली प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया। इस कार्यक्रम में 3 बैचेस में पाली प्रशिक्षण किया गया। उस पाली अध्ययनशाला के समापन सत्र के हेतु ये द्वितीय जो कक्षा थी, बैच थी, उसके समापन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आज का रखा गया था। इस कार्यक्रम में पाली भाषा के संबंध में, पाली भाषा के संवर्धन के संबंध में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर रमेश प्रसाद सर ने हमें मार्गदर्शन किया। उनका मैं भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आदरणीय राजेश चंद्रा सर जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, मैं उनका भी भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। जिन जिन लोगों ने कक्षा में अध्ययन कार्य किया, अध्यापन कार्य किया,
उन सभी अध्यापक एवं अभ्यर्थी सभी लोगों का मैं भदंताचार्य बुद्धदत्त पाली संवर्धन प्रतिष्ठान की ओर से हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रणेता आदरणीय प्रफुल्ल गढ़पाल सर, उनके प्रति भी मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ, और जिन्होंने टेक्निकली सपोर्ट किया है उन सभी के प्रति मैं हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े रहे उन सभी के प्रति हार्दिक आभार अभिव्यक्त करते हुए यह द्वितीय बैच का जो समापन सत्र है वह अध्यक्ष महोदय की परमिशन से समाप्त होता है, ऐसा मैं घोषित करता हूँ, और धम्म पालन गाथा से हम इस सत्र का समापन करेंगे। सभी के प्रति हार्दिक आभार अभिव्यक्त करते हुए धम्म पालन गाथा से सत्र की समाप्ति। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेते अस्मिन् लोके परं च नतावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरोति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नथि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नथि मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।